हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है ध्रुव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी को आप नेक्स्ट वीक मंडे के दिन किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। अभी देखो बैंक निफ्टी किस तरह ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के दिन क्या एनालिसिस था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे क्या पोस्ट किया था, मेरा क्या व्यू था वहाँ पे, सेंटिमेंट एकदम से नेगेटिव क्यों हुए मार्केट पे, सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे एक बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, लेकिन हमारी जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है इस वीक वो हुई है 41,131 पे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है ये। तो बैंक निफ्टी ने अभी जब क्लोज किया है ये नेगेटिव क्लोजिंग करी है बैंक निफ्टी ने। और लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग लगभग इसने क्लोज जो करा है बैंक निफ्टी ने अराउंड 500 पॉइंट की नीचे क्लोजिंग करी है। 499 की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने की है, लेकिन अभी भी क्लोजिंग जो हमारी हुई है वो 41,000 के ऊपर है। और जो क्लोजिंग है 41,131, जैसे कि मैंने आपको बताया 41,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी अब तभी नेगेटिव होगा जब बैंक निफ्टी जो है 41,000 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करता है। तो एक नीचे की तरफ मोमेंटम दोबारा हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो 41,000 के नीचे आप नज़र बना के रखिएगा। देखिए 41,000 के नीचे का मतलब होता है कि 41,000 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करना चाहिए। पहले 41,000 के नीचे या तो कोई रेंज बना ले, 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट की रेंज बना ले, उसके बाद बैंक निफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जो पोस्ट डाला था लास्ट डे, फ्राइडे वाले दिन जो ट्रेडिंग था उसके बारे में मैं बताऊंगा टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा क्या डिस्कशन था। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे बैंक निफ्टी में मैंने आपको रेंज दी थी। मॉर्निंग में मेरा ये था कि बैंक निफ्टी जो था गैप डाउन ओपन हो रहा था लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। तो मैंने आपको ऑलरेडी एनालिसिस वीडियो में बताया था बैंक निफ्टी अगर किसी भी कारण की वजह से जो है नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होता है तो आप वहाँ पे वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद में भी बैंक निफ्टी जो है रिकवर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था हमारे पास, इस लेवल के आसपास सपोर्ट था। तो मेरा व्यू ये था कि बैंक निफ्टी में भी हैमर कैंडल बनाएगा, उसके बाद रिकवरी वापस बैंक निफ्टी में आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी थी। बैंक निफ्टी लेकिन ओपन होने के बाद ही एक सेलिंग का मोमेंटम आता है 5 मिनट की कैंडल में। मैंने आपको बोला था वहाँ पे कि आप शॉर्ट मत करिएगा अभी, ठीक है। मैंने आपको बोलता बैंक निफ्टी में भी रेंज बनाएगा 450 से लेके 500 के बीच में। तो बैंक निफ्टी ने जो रेंज बनाई थी पहली वो बनाई थी 400 से लेके 500 के बीच में। ये जो रेंज अगर आप देख रहे हैं ना, कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी सुबह इसने ट्रेड करा है, ट्रेड करने के बाद एक यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम बनाए बैंक निफ्टी करके आ रहा था, कंटिन्यूसली रेंज बना रहा था, ब्रेकआउट हो रहा था, रेंज बना रहा था, ब्रेकआउट हो रहा था। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको वीडियो में कि जब भी बैंक निफ्टी रेंज बनाए और जिस साइड भी ब्रेकआउट करे ना, आप उस डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। अभी मार्केट का ट्रेंड जो है ना, देखो नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको मना करी थी कि कॉल साइड पोजीशन मत लेना। अभी कॉल की पोजीशन कब बनती, जब हम लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते, ये ट्रेंड लाइन के हम ऊपर निकलते तो हम एक कॉल पोजीशन बनाते। लेकिन बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे क्लोजिंग जो थी लास्ट डे की, यानी थर्सडे वाली क्लोजिंग से हम नीचे ही ट्रेड कर रहे थे, तो कॉल का यहाँ पे ट्रेड बना नहीं हमारा। मैंने यहाँ पे दो पुट ली थी, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, दो पुट ली थी, कुछ प्रॉफिट मैंने यहाँ बुक कर दिया था, कुछ प्रॉफिट मैंने यहाँ निकाल दिया था जब ये दोबारा रेंज में आया था ब्रेकआउट के बाद, छोटा प्रॉफिट था यहाँ पे। उसके बाद मैंने दोबारा जब यहाँ पे रेंज बनी थी मैंने दोबारा यहाँ पे ट्रेड लिया था और उसको मैंने कहीं इस हैमर कैंडल पे जाके निकाल दिया। उसके बाद मैंने दोबारा मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है एक सपोर्ट बन सकता है, मे बी यहाँ पर ऊपर की साइड निकलेगा, तो मैंने हैमर पे तुरंत मैंने एक कॉल पोजीशन ऐड करी। कॉल पोजीशन ऐड करने के बाद मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं करा। तो ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, ठीक है, होता है कभी कभी। जो सेंटीमेंट थे मार्केट में अभी थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है। जॉर्ज सोरोस ने भी कुछ इंडिया के ऊपर और मोदी जी के ऊपर कुछ कमेंट्स करे हैं, ठीक है, अडानी जी के ऊपर करे हैं। तो उसके मतलब उसके रिएक्शन पे भी मार्केट ने उसको रिएक्ट करा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, शोर शराबा चलता रहेगा, लेकिन हमें एज अ ट्रेडर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने ही है, ठीक है। प्राइस एक्शन को देखो, न्यूज़ को थोड़ा अवॉइड करो। मैंने देखा है काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पर ना न्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते। देखो मार्केट है ना, न्यू देखो, मार्केट क्रैश हुआ,
मॉर्निंग में, ठीक है। जॉर्ज सोरोस का जो बयान आया वो आया बाद में, तो मार्केट ना पहले ही वो डिस्काउंट कर देता है, ऑलरेडी चीज़ें रिएक्ट पहले ही कर देता है, न्यूज़ बाद में आपको पता लगती है। तो आप कैसे चेज़ करोगे न्यूज़ को, कैसे चेज़ करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे न्यूज़ पे मे बी आज में भी लास्ट फ्राइडे वाले दिन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन बैंक बैंक निफ्टी ने नीचे एक बॉटम बना के दोबारा रिकवर करा है, मे बी 41,000 क्रॉस करे ही ना, 41,000 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करने के बाद दोबारा ऊपर निकले। क्योंकि ये रेंज हमने जो बनाई थी ना, काफ़ी टाइम इस पे स्पेंड करा था, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय करा था ना, उन लोगों की स्टॉप लॉस हिट करना स्टार्ट करा है इसने, और काफ़ी ह्यूज मोमेंटम आया, ठीक है। तो पैनिक सेलिंग आई इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें देखो चलती रहेंगी मार्केट में। आप एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ा सा न्यूज़ को ना अवॉइड करो। हाँ देखो, न्यूज़, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़ को बिल्कुल अवॉइड करो, बट उस पर रिएक्ट मत करो। अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है ना, जो पैसा बनता है ना ट्रेडिंग में, वो एक सेटअप से बनता है, एक सेट ऑफ रूल से बनता है। कभी आप सोचोगे कि मैं न्यूज़ पे ट्रेड कर लेता हूँ, कभी आप सोचोगे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी जो होगी ना आपकी डिफरेंट हो जाएगी। तो आपको प्रोबेबिलिटी अगर बनानी है किसी चीज़ की, तो आपको कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पे वर्क करते रहना पड़ेगा। मैं एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको बोल रहा हूँ, मैं ना ऑप्शन चेन देखता हूँ, ना मैं कोई न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ, प्योर चार्ट देखता हूँ कि थिंकिंग क्या है, ब्रॉडर मार्केट में लोग सोच क्या रहे हैं, कि कहाँ से मार्केट जो है टर्न अराउंड हो सकता है, ठीक है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई ये ट्रेडिंग जो है ना, एक चेस गेम की तरह है, कि सामने वाला ओपोनेंट को आपको हराना है ना, तो आपको उससे स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको ट्रेडिंग में ईच एंड एवरी डे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, भले ही आप ट्रेड ना लो, लेकिन आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि एक्चुअली होता क्या है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो आजकल जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, फ्री में लर्निंग दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप उन लोगों को फॉलो करें। काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स हैं, एज़ यू नो ऑलरेडी। काफ़ी हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर हैं, हमारे किंग जिन्हें कहा जाता है, तो आप उनको फॉलो करें। वो भी मेरे मेंटोर हैं, ठीक है। तो मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। मेरा पर्पस यहाँ पे है कि आपको सही गाइडेंस देना, सब फ्री नॉलेज देना, प्रोवाइड करना। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर जो होता है ना, सबसे ज़्यादा मनी लूज करता है यहाँ पे मार्केट में। तो आप अपना एक सेट ऑफ रूल बनाएं, तभी आप ट्रेडिंग कीजिए। अब बात कर लेते हैं, साइकोलॉजी की बात तो हो गई है, अब बात कर लेते हैं कि मंडे वाले दिन क्या डिस्कशन रहेगा हमारा। वीकली में मैंने आपको बता दिया है कि 41,000 के नीचे पहले मार्केट को सस्टेन करने दो, अगर आप सेलिंग के लिए देख रहे हो। क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है, जो हमारी रेंज थी ना, उसके अंदर जाके यहाँ पे इसने क्लोजिंग करी है, दैट इज़ 41,131। 41,000 के ऊपर 100 पॉइंट ऊपर जाकर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, हम चीज़ें एनालाइज करेंगे कि किस तरह का सेंटिमेंट बन सकता है। नेगेटिव होने के लिए 41,000 के नीचे बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद एक नीचे सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, गैप डाउन से 40,800 के आसपास, 40,800 के आसपास ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ पे वेट कीजिएगा। बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, मे बी मार्केट जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऊपर की तरफ मार्केट आएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, ऊपर की तरफ एक मूव देगा, देन दोबारा सेलर्स यहाँ पे आएंगे और बैंक निफ्टी को दोबारा नीचे खींच देंगे। अगर आप प्रीवियस चार्ट में, अगर मैं आपको दिखाऊं कि लास्ट, जब भी बैंक निफ्टी लास्ट की क्लोजिंग से नीचे क्लोज करता है ना, और गैप डाउन ओपन हो जाए, उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाके सेल होता है। ये मैं 10 में से 7 8 बार ये आपका वर्क करेगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 90% टाइम ये वर्क करेगा। सपोज करो बैंक निफ्टी जैसे ये एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज करा, उसके बाद बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपन करा, ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी सेल ऑफ हो गया। सेम वे बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई, नीचे क्लोजिंग करी लास्ट डे के, एक गैप डाउन ओपन हुआ, बैंक निफ्टी ऊपर आया और सेल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद से 40,000 पे अगर ओपन हो जाता है और हैमर कैंडल बनाता है 40,000 के आसपास, ये लो जो है ना, ये लो इंपॉर्टेंट है। 40,800 800 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 40,800 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी जो है इस लेवल को सपोर्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, हैमर कैंडल बनाता है, इसे
41,000 या 40,800 हैमर को आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटा ही टारगेट रखिएगा मॉर्निंग में, ज़्यादा बड़े पॉइंट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर सेलर्स आ जाएंगे। वही अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, से 41,100 के अराउंड ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो आप वेट कीजिए, मे बी बैंक निफ्टी कोई रेंज बनाएगा। रेंज को अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगा, 41,000 को क्रॉस करेगा, तो आप नीचे की साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स जो हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उस पर नज़र बना के रखिएगा, बिना उसके आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो रेंज बनाने दीजिएगा। रेंज बनाने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, 41,000 का लेवल क्रॉस होने दीजिए। ठीक है, गैप डाउन बता दिया, फ्लैट बता दिया। अगर इन केस गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, अब देखो बैंक निफ्टी को ना, ये सारे जो स्विंग्स बनाए हैं ना बैंक निफ्टी को, ठीक है, ये सब ना क्रॉस करना पड़ेगा अगर एक हमें ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को जाना है। ठीक है, अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी को पहले ना, आप गैप अप अगर किसी भी रीज़न की वजह से गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो आप प्राइस एक्शन का वेट कीजिएगा। ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा ना, अब अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, हमारे पास जो है, हमारे पास 41,250 का एक लेवल है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, ये एक लेवल है। इसके ऊपर ही अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ट्रेड करता है, तभी आप ऊपर की साइड एक पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो है एक सेलिंग प्रेशर आया था। अगर आप पास्ट में जाकर देखेंगे, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है? क्योंकि यहीं से ही एक पैनिक लेवल जो बैंक निफ्टी में है कंटिन्यूसली आया है, क्योंकि ये बहुत बार टेस्ट हो चुका था। कल बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक करा, तब ये ह्यूज सेलिंग मोमेंटम इसके बाद आया है। अब जब इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, 41,250 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, ट्रेड करने का मतलब है, स्टार्ट करने का मतलब ये रुकना चाहिए ऊपर, यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए काफ़ी टाइम तक। ठीक है, उसके बाद ऊपर निकलता है तो एक अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ दोबारा बन सकती है, तब ये सारे शॉर्ट्स जो हैं शायद कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा अगेन। ठीक है, तो किस तरह ट्रेड करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मैं व्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।